2500 किलोमीटर। अब ये लंबाई हो गया कितना 2500 किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई इतना नहीं है। चौड़ाई इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे आप इस ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, हिमाद्री की बात करेंगे, या मध्य हिमालय की बात करेंगे, या शिवालिक की बात करेंगे, ये सभी 4 श्रेणियां हैं हिमालय की। ठीक है, हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां। सबसे उत्तर में कौन सा? ट्रांस, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवालिक। ये ट्रांस हिमालय सबसे पहले ये था, सबसे पहले यही था। उसके बाद यहाँ पर टेथी सागर था और उसमें प्लेट्स के आपस में टकराने पर फोल्डेड माउंट निकल गया, यानी वलित पर्वत जिसको बोलते हैं। और इसी वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हमारा हिमालय। हिमालय जो है उसको क्या बोलते हैं? ये वलित पर्वत का उदाहरण, अर्थात ये फोल्डेड माउंट है। रॉकी पर्वत का नाम सुने होंगे, वलित पर्वत का उदाहरण है। यूराल पर्वत का नाम सुने होंगे, एंडीज पर्वत का नाम सुने होंगे, आल्प्स पर्वत का नाम सुने होंगे, पर्वतमाला, ये सब क्या है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। अर्थात ये फिर फोल्ड होकर के ऊपर से बढ़ा है, ये हो गया। इसमें कितने श्रेणियां हैं? 4। कौन कौन सा? ट्रांस, हिमाद्री या महान, शिवालिक। इसमें देखेंगे ट्रांस को, तो ट्रांस जो है ये यहीं तक ही रह जाता है, मुश्किल से जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, फिर इधर थोड़ा सा चलेगा, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया है। इस वजह से आप यहाँ की लंबाई कहते हैं 400 किलोमीटर। लगभग यहाँ जो है चौड़ाई कितना है? 400 किलोमीटर। धीरे धीरे घटते 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 यहाँ आपका 150, 125 इतना किलोमीटर इसका चौड़ाई रह जाता है। अब देखिए, इसी ट्रांस हिमालय में आपको बतलाए थे टोटल 4 गो 5 गो इसमें और विभागों में बांट दिया गया है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश पर्वत। अगर हम लोग यहाँ पर इस पीर पंजाल की बात करेंगे, पीर पंजाल की बात करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिए, ये पीर पंजाल जो है इसका कुछ भाग ट्रांस में भी है, कुछ भाग हिमाद्री में भी है, कुछ मध्य में भी है। इसीलिए जो है ना इसको नहीं रखा जाता है बीच में, सीधा कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इतने को रख दिया जाता है। इसको कैलाश को रख दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको भी साथ में रहने दीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। इसी काराकोरम श्रेणी में 4 गो हिमनद है, नाम सुनो, यादें होगा, बालतोरो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार। बालतोरो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, ये चारों जो है हिमनद, ये किसमें? और इसी काराकोरम में एक दर्रा भी है जो कि सबसे ऊंचा दर्रा उसको कहा जाता है। अब इसके बाद यदि हम लोग हिमाद्री में आए या फिर महान हिमालय में आए, तो जितने भी आपको पर्वत शिखर आपको दिखते हैं सबका सब किसमें है? इसी हिमाद्री या महान हिमालय में। एवरेस्ट किसमें है? हिमाद्री या महान में। कंचनजंगा कहाँ है? हिमाद्री में है। ये एवरेस्ट आपको पता होगा, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, नेपाल और तिब्बत, जिस पर कि 1959 में ही चीन अपना अधिकार जमा लिया है। तो इन दोनों की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848, कहीं पर आप 8850 किलोमीटर देखते हैं। इस पर सबसे पहले फतह करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? एगो था एडमंड हिलेरी, दूसरा शेरपा तेजी, ये पुरुष में था। महिला की बात करेंगे तो जापान का था जुंको तेबई। भारत की बात करेंगे तो उसमें था बछेंद्री पाल। उसके बाद यदि इस पर कहिएगा माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला कौन था? तो संतोष यादव। कभी कभी अब लेवल को, क्वेश्चन को इस तरह से बढ़ाता है, कहता है कि बताइए माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ने वाली थी बछेंद्री पाल, दूसरी चढ़ने वाली कौन थी भारतीय महिला? नाम था उसका मधु यादव। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनते जाता है। एवरेस्ट कहाँ है? तो वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई बता दिए 8848 से 8850 कहते हैं। कंचनजंगा ये जो है आपके भारत के सिक्किम में स्थित है। सिक्किम और उधर की भी बात करेंगे, चीन के क्षेत्रों में भी ये चला जाता है। इसी के जस्ट बगल में आपका नेपाल भी स्थित है। इसके इधर जो है आपका भूटान स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? कंचनजंगा। और भारत की कभी कभी सबसे ऊंची चोटी में आता है आपका K2 भी, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसी K2 को
लेकिन ये केटू भारत में तो है, लेकिन इस पर किसका अधिकार है वर्तमान में? POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है आपका केटू। इसलिए अगर भारत में वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में भारत में कौन सा स्थित है, तो क्या कहेंगे? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8598 और इसका केटू का है 8611 और वहीं पर एवरेस्ट का है 8848। सब में अंतर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे तीसरी चोटी है। चौथा में आपका नंगा पर्वत आता है। नंगा पर्वत यहीं पर स्थित है, POK में ही स्थित है। और इसके बाद जो आता है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसके बाद यह नंदा पर्वत है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो समझ गए, जितने भी पर्वत शिखर हैं, या फिर नमचा बड़वा का नाम सुने होंगे जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तिब्बत अब रहबे नहीं किया, तिब्बत तक खत्म हो चुका है, अब चीने कहिए। अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है, क्या नाम है? नमचा बड़वा। भारत हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? नमचा बड़वा। ठीक है, तो जितने भी पर्वत शिखर हैं सब का सब किस में मिलेगा आपको? हिमाद्री या महान हिमालय में। इसके बाद चलते हम लोग मध्य की बात कर रहे हैं। मध्य हिमालय कहिए या फिर लघु हिमालय कहिए, इसमें जितने भी पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ये सब का सब आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलता है। कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत, इस तरह से कई और भी जगह हैं जो कि सब का सब पर्यटक स्थल है। और ये किस में आता है? अब शिवालिक में कुछ है ये नहीं, तराई क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र ऐसा बन जाता है, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी मध्य हिमालय में, इसी लघु हिमालय में 2 प्रकार का घास पाया जाता है। एक वो घास जो कि आपको मिलता है जम्मू कश्मीर, उसको बोलते हैं मर्ग, और दूसरा प्रकार का एक घास मिलता है इसी मध्य हिमालय में, उसको कहते हैं बुग्याल या फिर प्यार। ये आपको मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में ये चीज़। अब पर्यटक स्थल की बात करें तो शिमला का नाम सुने हैं ना? शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। और ये शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये शिमला किस श्रेणी में स्थित है? मध्य में। मध्य में एक श्रेणी है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। इसी धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। एक पूछा जाता है आपसे कि महाभारत श्रेणी किस श्रेणी में स्थित है? महाभारत श्रेणी आप पहले देख लीजिए, महाभारत श्रेणी पर्यटक स्थल है, अर्थात ये क्या होगा? मध्य में होगा। लेकिन ये है कहाँ, तो याद रखिएगा, नेपाल में। एक बार आपके एग्जाम में पूछा था, बताइए धौलाधर और पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में कौन सा घाटी है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, तो याद रखिए कुल्लू घाटी नाम होगा। धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आएगा। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सा है? कुल्लू घाटी है। इसके अलावा अभी आप देखते होंगे एक अटल